Hello everyone, welcome to the next lesson. Guys, today's topic is be, being and being. मीन्स इसमें क्या डिफरेंसेस है, कहाँ हम यूज करते हैं बी का, कहाँ यूज करते हैं बीइंग का और कहाँ यूज करते हैं बीन का, ये सभी हम जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ इनके यूजेस होते हैं. So let's get start the video. But before starting, I'd like to tell you, if you are new to my channel, please like, subscribe and share my channel and press the bell icon so you get all the notification on time. So hey guys, my name is Khushbu and you are watching Non-Stop Learning. चलिए शुरू करते हैं बी, बीइंग एंड. सबसे पहले बात करेंगे बी का. तो ये बी जो है इसका मतलब होता है होना, राइट. तो बी का मतलब है होना. इसके फॉर्म को देखते हैं. जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्पीक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट. यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म जो है ये मान लेते हैं स्पीक ले लेते हैं, राइट. तो इसका स्पीक हो गया फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड हो गया स्पोक, थर्ड का हो गया स्पोकन, फोर्थ हो गया स्पीकिंग एंड फिफ्थ हो गया स्पीक्स, राइट. उसी तरह से बी का होता है. ये बी जो होता है टू बी, ये होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म. सेकेंड फॉर्म होता है was were, सेकेंड फॉर्म इसका होता है was were. थर्ड फॉर्म होता है been, फोर्थ फॉर्म होता है being एंड ये फिफ्थ फॉर्म इसका नहीं बनाते हैं, राइट. तो 1, 2 एंड 3 एंड 4 ये सभी हम पढ़ने वाले हैं इनके फॉर्म. तो सेंटेंस के बाद बी का मतलब तो होना होता है, होने के अर्थ में होता है. जैसे कि आपको बोला जाए कि यू शुड बी अ डॉक्टर, मतलब आपको डॉक्टर बनना चाहिए या फिर आपको डॉक्टर होना चाहिए, राइट. तो इसमें हम अर्थ यूज करते हैं बी का. ये हम समझते हैं कि टू बी का क्या मतलब होता है, कैसे यूज होता है. ये कैसे यूज होता है जब होना या बनना के अर्थ में. तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, तब हम क्या लिखते हैं, यू शुड बी एन ऑनेस्ट, यू शुड बी एन ऑनेस्ट, राइट. तो यहाँ पे देखिए शुड बी, यानी कि शुड के बाद हमने बी का यूज किया. तो आप ये भी बोल सकते हैं कि बी का यूज होने के अर्थ में तो किया ही जाता है और किसी भी मॉडल के तुरंत बाद, यानी मॉडल के साथ जितने भी मॉडल है, मैं कोई भी सेंटेंस ले लूँ. जैसे कि देखिए वह एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, ही कैन बी अ गुड डॉक्टर. यहाँ कैन के बाद बी, गुड के बाद बी, इस मॉडल के बाद भी हम इसका यूज करते हैं. तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, यू शुड बी अ डॉक्टर, राइट. वह लड़का चोर हो सकता है, बोल रहे हैं कि हो सकता है कि वह लड़का चोर हो, तो क्या बोल सकते हैं, दैट बॉय कुड बी, दैट बॉय कुड बी अ थीफ, राइट. वह एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, ही कैन बी अ गुड डॉक्टर, वह एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, राइट. तो बी का यूज हम कहाँ करते हैं, प्रेजेंट में कहाँ करते हैं, ये भी बात आपको पता चल गया. बी का यूज हम होने के अर्थ में करते हैं. ये सेंटेंस से क्लियर हो गया. अभी हम देखिए मॉडल को पैसिव बनाने के लिए हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, मॉडल प्लस B3 प्लस मॉडल प्लस बी प्लस B3. जो मॉडल होते हैं इन्हें हम कई वीडियो में ये जिक्र कर चुके हैं कि मॉडल्स को मोडाल्स भी बोलते हैं. तो प्रोनाउंसिएशन की बस दिक्कत है, आपको जो बोलना है बोल सकते हैं. यू आर फ्री टू स्पीक वॉट एवर यू वांट. काम उसके द्वारा किया जा सकता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, द वर्क कैन बी डन बाय हिम. मॉडल्स में जब हम पैसिव बनाते हैं तो इस तरह के सेंटेंस ही तो आते हैं, काम उसके द्वारा किया जा सकता है. इसमें देखिए सब्जेक्ट नहीं है कि कौन कौन सा काम कर रहा है, उससे मतलब ही नहीं है, बट काम जो है उसके द्वारा किया जा सकता है. ये मॉडल्स के सेंटेंस है जिसे पैसिव में बनाया गया है. तब हम यूज करते हैं वर्क कैन बी. देखिए कैन बी डन, यहाँ पे कैन बी होगा तो हमने यूज किया मॉडल्स, यानी कि मॉडल्स क्या हो गया, कैन. उसके बाद हमने बी का यूज किया, उसके बाद B3 डन, यानी कि वर्क, द वर्क कैन बी डन बाय हिम, वह वर्क जो है वो उसके द्वारा किया जा सकता है. बैठक स्थगित की जा सकती है, क्या लिखेंगे, द मीटिंग कैन बी, या फिर आप कुड भी लिख सकते हैं, द मीटिंग कुड बी पोस्टपोन्ड,
ठीक है, नियम का पालन किया ही जाना चाहिए, तो क्या लिखेंगे? द रूल्स मस्ट बी फॉलोड, मस्ट बी फॉलोड। तो आई होप कि मॉडल्स प्लस बी प्लस बी थ्री यानी कि मॉडल्स को किस तरह से पैसिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं। अगर मॉडल वाले पैसिव वर्ब किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं मॉडल वाले सेंटेंस को आपने नहीं देखा है तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, आप वहाँ देखिए, डिटेल्स में बताया गया है, वहाँ आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ ट्रांसलेट करके आपको बताया कि बी का यूज कहाँ करते हैं हम। तो मॉडल को पैसिव में बनाने के लिए भी हम बी का यूज करते हैं। सो हमने देखा कुछ सेंटेंस, आई होप इट्स क्लियर टू यू। देखिए, तो मैंने लिया है कुछ सेंटेंसेस, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कंटिन्यूअस में हम पैसिव बनाने के लिए हम किस तरह से। सबसे पहला यूज जो बीइंग का है, बीइंग का सबसे पहला यूज कहाँ होता है? मेक पैसिव टू कंटिन्यूअस सेंटेंस। जो कंटिन्यूअस सेंटेंस होते हैं उन्हें पैसिव बनाने के लिए, या फिर प्रेजेंट में हो या फिर पास्ट में हो, बिहेवियर और एक्शन के लिए और केयर एंड रीजन के लिए। तो ये तो यूज है, लेकिन इसे हम समझेंगे सेंटेंस में कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ओके, सो देखते हैं, घर रंगा जा रहा है। अब देखिए, घर कौन कलर कर रहा है, कौन रंग रहा है, इससे मतलब नहीं है, घर रंगा जा रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस कई बार अपने लाइफ में बोलते हो आप, ठीक है। तो घर रंगा जा रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं? द हाउस। यहाँ पे देखिए, जब हम कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाते हैं तो इज, एम, आर या फिर वॉज या वर्ड प्लस बीइंग प्लस भी थ्री का यूज करते हैं। इस स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं, राइट। तो द हाउस इज बीइंग पेंटेड, राइट। यहाँ पे हमने बीइंग का यूज किया, हम क्या सीख रहे हैं? यूज ऑफ बीइंग। तो देखिए, बीइंग का यूज क्या हो गया? कंटिन्यूअस सेंटेंस को पैसिव बनाने में। द हाउस इज बीइंग पेंटेड। आई होप इट्स क्लियर टू यू। भोजन परोसा जा रहा है। कई बार जब आपकी मम्मी बोलेगी कि खाना परोस दो तो आप बोलते होंगे कि भोजन परोसा जा रहा है, खाना परोसा जा रहा है। तो हम क्या बोलते हैं? द मील इज बीइंग सर्व्ड, सर्व्ड, राइट। खाना बनाया जा रहा था। अब हम पास्ट की बातें कर लेते हैं। खाना बनाया जा रहा था तो हम क्या बोलते हैं? द मील, मील भी बोल सकते हैं, फूड भी बोल सकते हैं, राइट। द मील वॉज बीइंग कुक्ड, बनाया जा रहा था, बीइंग कुक्ड। अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा था, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट। कोई दिक्कत? अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में ये मेंशन करें कि आपको कहाँ दिक्कत है, आपको किस टॉपिक पे क्लियर वीडियो चाहिए, ताकि मैं उसे बना करके आप तक पहुंचा सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि वीडियो उन तक पहुंच सके जिन्हें इनकी ज़रूरत है। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लाइक नहीं करते हो, तो अगर आप लाइक करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप इसे कुछ सीख रहे हो, वरना बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं रह जाएगा। सो देखिए, अब हम सीखेंगे कि किस तरह से बिहेवियर और एक्शन में हम बीइंग का यूज करते हैं। नाउ बिहेवियर और एक्शन और केयर में हम सब सीखेंगे इसी सेंटेंस में। जैसे कि देखिए, बिहेवियर वाले सेंटेंस, तुम बदतमीजी क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू बीइंग रूड, राइट। तो यहाँ पे बीइंग रूड जो है, यहाँ पे जो बीइंग रूड है, ये जो है, यहाँ पे देखिए बीइंग का यूज हो रहा है। हम क्या सीख रहे हैं? बीइंग का यूज। तो व्हाई आर यू बीइंग रूड, रूड क्यों बदतमीजी कर रहे हो, राइट। तो बीइंग का यूज यहाँ पे हम करते हैं। वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही है। इसमें कोई ये सेंस नहीं दिखाता है कि व्यवहार का भी इंग्लिश लिखेंगे हम, अच्छा का भी इंग्लिश लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेंस अराइज हो रहा है कि सी इज बीइंग नाइस टू मी, वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही है, तब हम बीइंग का यूज करेंगे और सेंस निकल के आएगा कि सी इज बीइंग नाइस टू मी, वो मेरे से अच्छे से पेश आ रही है। अब देखिए, यहाँ पे एक्शन या फिर केयर की बात कर रहे हैं तो कोई चीज़ होने के नाते वाले सेंटेंस आएंगे। डॉक्टर होने के नाते, माँ होने के नाते, टीचर होने के नाते, ऐसे वाले सेंटेंस में हम बीइंग का यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए, डॉक्टर होने के नाते मुझे मदद करनी चाहिए। बीइंग अ डॉक्टर आई मस्ट हेल्प, मीन्स बीइंग ए डॉक्टर, डॉक्टर होने के नाते। बीइंग ए डॉक्टर का क्या मतलब हो गया? डॉक्टर होने के नाते। गॉट इट। थके होने के कारण वह जल्दी सो गया। अभी देखिए, थके होने के कारण, क्योंकि वह थका था इसलिए वह जल्दी सो गया। तो यहाँ पे ये क्या दे रहा है? रीजन दे रहा है कि क्यों सो गया, क्योंकि वह थका हुआ था। तो बीइंग टायर्ड, थके होने के कारण ही वेंट टू द बेड अर्ली, राइट। तो स्टूडेंट होने के कारण आपको पढ़ना चाहिए। तो इसकी ट्रांसलेशन आप बना के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तब। तो बढ़ते हैं आगे।
और देखते हैं यूज ऑफ बीन। कीजिए तो समझते हैं कि जब प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं उन्हें पैसिव बनाने के लिए हम बीन का यूज करते हैं, राइट। तो बीन का यूज जैसे कि देखिए खाना परोसा जा चुका है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कोई नहीं है कि कौन खाना परोस रहा है, ठीक। तो खाना परोसा जा चुका है की बातें कर रहे हैं, तो खाना परोसा जा चुका है मीन्स द मील हैज बीन सर्व्ड। यहाँ पे देखिए हमने हैज बीन का यूज किया, कोई काम किया जा चुका है, पैसिव में बोलेंगे तब हम इस तरह से बनाए। जैसे कि देखिए सोहन को पीटा जा चुका है या फिर सोहन को पीटा गया था, तो हम क्या बोलेंगे, सोहन हैड बीन बीटन, राइट। अब मजा आया था ऐसे बोलते हैं ना, मजा आया था, जैसे कि हम मजा करेंगे अगर ऐसा बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, वी विल फन। लेकिन मजा आया था तब इट हैड बीन फन, राइट। इट हैड बीन फन, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, हमने इट लिया है और हैड बीन बिकॉज ये क्या है कि पैसिव वॉइस बनाना है, तो इट हैड बीन फन। कमरा साफ किया जा चुका था, द रूम हैड बीन क्लीन्ड। कमरा जो है वो साफ किया ऑलरेडी जा चुका था, साफ करेंगे नहीं, किया जा चुका था, तो हम द रूम हैड बीन क्लीन्ड। एक और चीज़ है कि जो यहाँ बीन का यूज होता है वो हैविंग प्लस बीन करके, एक और जो है जैसे कि हैविंग प्लस बीन, जो बीन का यूज होता है इस तरह से हैविंग प्लस बीन करके, राइट। तो हैविंग बीन का मतलब हुआ कि कोई काम करने के बाद, जैसे कि हम ये बोल सकते हैं इंग्लिश पढ़ने के बाद, तो हम बोलेंगे हैव, यहाँ उसके बाद बी3 का यूज कर सकता है, हम बोलेंगे हैविंग बीन टॉट इंग्लिश, मीन्स इंग्लिश पढ़ाया जा चुका था, ठीक है। इसमें हम और सेंटेंस जोड़ देंगे, हैविंग बीन टॉट इंग्लिश, यहाँ पे कॉमा, ही वेंट अवे, वह चला गया, ही वेंट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ही वेंट हिज होम, राइट। इंग्लिश पढ़ने के बाद वह अपने घर चला गया, राइट। या फिर हम इस तरह के सेंटेंस का जो है सो बीन को यूज करके बना सकते हैं, मीन्स इंग्लिश पढ़ने के बाद वह घर चला गया, वह अपने घर चला गया। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको कि कहाँ पे हम यूज़ करेंगे बी का, कहाँ यूज़ करेंगे बीइंग का, कहाँ यूज़ करेंगे बीन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।